भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को 89 साल हो चुके हैं। पराक्रम और हौसले की वो कहानी एक बार फिर से गूंजने लगी जब हिंडन एयर बेस पर एयरफोर्स ने 89वां एयरफोर्स डे मनाया। इस बार का वायुसेना दिवस इसलिए भी खास रहा क्योंकि देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इसीलिए इस बार एयरफोर्स डे पर 75 फाइटर जेट ने उड़ान भरी, आसमान में शौर्य दिखाया। खास बात यह रही कि 1971 और 1965 की जंग में शामिल फाइटर जेट भी इस बार फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। शुरुआत एयरफोर्स जवानों की परेड से हुई, जिसके बाद फ्लाई पास्ट में फाइटर जेट ने अपना जलवा दिखाया। तो ये दरअसल में आज भारत के शौर्य की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, खासकर भारत के पड़ोसी मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक सीधा संदेश इन तस्वीरों के जरिए जाता है किस तरीके से भारत अपनी वायु शक्ति को लगातार मजबूत करता रहा है। वो वायु शक्ति जो किसी भी देश को सीधी चुनौती दे सकती है, फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर चीन की। एयरफोर्स डे के मौके पर भारत ने आज जो अपना पूरा वायुसेना का गौरवान्वित सफर रहा है, उसको भी एयरफोर्स डे के मौके पर याद करने की कोशिश की है। दरअसल में 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था, जिसमें 6 ट्रेन्ड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट भारतीय वायुसेना के पहले चीफ थे। खास बात यह कि आजादी से पहले एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया। एयरफोर्स का गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें लगातार इजाफा होता रहा है। आजादी के बाद पाकिस्तान से 3 बार जंग में एयरफोर्स को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी धूल चटाई है और एयरफोर्स की, भारतीय एयरफोर्स की बदौलत भारतीय सेना को, भारत को जीत मिली है। भारत की वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ती रही है। इस वक्त अमेरिका की एयरफोर्स पहले नंबर पर है, फिर रूस की एयरफोर्स, चीन की एयरफोर्स तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत की एयरफोर्स चौथे नंबर पर है। लेकिन चौथे नंबर पर होने की वजह से भारत का हौसला कम नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना किसी भी दुश्मन देश से मुकाबला करने की ताकत रखता है। भारतीय वायुसेना आसमान का सिकंदर बन चुकी है। अगर दुनिया के पावरफुल देशों से तुलना की जाए तो भारत का राफेल सब पर भारी है, जबकि अमेरिका के पास F-35 है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे पावरफुल जेट बताता है। रूस के पास Su-57 है, जिसे उसने चेकमेट जेट नाम दिया है। ये सुखोई का ही अपडेटेड वर्जन है। इसी तरह चीन के पास सबसे अच्छा फाइटर जेट J-20 है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सुखोई 30 की तकनीक को कॉपी करके बनाया गया है, यानी चुरा कर बनाया गया है। लेकिन भारत के पास मौजूद राफेल इन सभी पर भारी हैं। खासतौर से चीन का J-20 राफेल के आगे पानी भरता नजर आता है। एयरफोर्स डे में इस बार सबकी नजर राफेल पर ही थी, क्योंकि राफेल के आने के बाद से वायुसेना की शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। खासतौर से चीन राफेल के आगे सहमा हुआ है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से जब उड़ान भरी राफेल ने, तो उसकी गर्जना से दुश्मन को चेतावनी मिल गई कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आकाश में जब गरजा राफेल, तो ड्रैगन के होश उड़ गए। पाकिस्तान को पसीना आ गया। राफेल के वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अपने इसी पराक्रम को राफेल ने एयरफोर्स डे पर दिखाया। साथ में दूसरे फाइटर जेट भी राफेल के साथ शौर्य दिखाते रहे। When I look at the security scenario that we face today, I am acutely conscious that I have assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. I pledge to do all I can to provide you with clear directions, good leadership, and the best of resources that I can muster. एयरफोर्स ने 89वां स्थापना दिवस मनाया।
इस दफा पहली बार राफेल फ्लाई पास्ट में शामिल हुआ। राफेल 3 मिसाइल लेकर उड़ा था, इस बात का संकेत देने के लिए कि राफेल की तैयारी पूरी है। बस इशारा हुआ और राफेल दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने निकल पड़ा। राफेल क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि चीन का J-20 के आगे बेबस है। और क्यों पाकिस्तान का अमेरिका से खरीदा F-16 भी कमतर साबित होगा? इसके लिए राफेल की खूबियां समझना जरूरी है। दरअसल राफेल ट्विन इंजन फाइटर जेट है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन में अटैक करने के लिए माहिर है। राफेल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकता है। इसमें खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए दुश्मनों को लोकेट किया जा सकता है, उनके रडार को जाम भी किया जा सकता है। राफेल काफी मजबूत और तकनीकी रूप से अपग्रेडेड जेट है। ये जेट इतना फ्लेक्सिबल है, कम से कम ऊंचाई से लेकर अधिक से अधिक ऊंचाई तक दोनों ही स्थितियों में बेहतर एक्शन ले सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 2,130 किलोमीटर घंटा और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। हवा से हवा में ईंधन के जरिए 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। राफेल की ताकत का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इस विमान का कोई सानी नहीं। और खास तौर पे अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो राफेल से मुकाबला दुनिया में किसी भी तरह के विमान के जरिए संभव नहीं। इसीलिए आप देखिए कि लगातार राफेल जो है उसके इंडक्शन के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। पहले अंबाला और उसके बाद अब हाशिमारा, दोनों जगह ही लगातार जो है भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने में अहम भूमिका राफेल ने निभाया है। फ्रांस में टेस्टिंग के दौरान राफेल मिसाइल लेकर उड़ा था और इसके बाद भारत पहुंचने पर पहली बार राफेल को मिसाइल से लैस किया गया। एयरफोर्स डे पर राफेल एक्शन में दिखा। राफेल 3 मिसाइल लेकर उड़ा था, जिसमें मीटियोर, मिका और हैमर मिसाइल लगी थी। इनके जरिए राफेल हवा से जमीन और हवा से हवा में मार कर सकता है। इन तीनों मिसाइल में मीटियोर को दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट मिसाइल माना जाता है। राफेल जब एयरफोर्स डे पर अपना एक्शन दिखा रहा था तो सभी एकटक उसे देखे जा रहे थे, क्योंकि राफेल ने ऐसा तहलका मचा दिया है जिससे चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। राफेल की तैनाती LAC और LOC के पास है। यही वजह है चीन पाकिस्तान हिमाकत से पहले 1000 बार सोचेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। राफेल के आने से चीन को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि चीन का हर हिस्सा राफेल की रेंज में आ चुका है। राफेल के एक बार ईंधन भरने के बाद 3000 किलोमीटर की रेंज है, जबकि हवा से हवा में ईंधन भरने के बाद राफेल की रेंज 6000 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर सिर्फ एक बार ईंधन भरकर दुश्मन के इलाके में जाने की बात हो तो राफेल की जद में चीन का हर बड़ा शहर आ जाता है, क्योंकि बीजिंग की दूरी 2371 किलोमीटर है। इसी तरह शंघाई की दूरी 2596 किलोमीटर है। हांगकांग 2058 किलोमीटर दूर है, जबकि वुहान 1911 किलोमीटर। ये दूरी भारत के अरुणाचल प्रदेश से है। यानी राफेल चीन के इन देशों तक बम बरसा सकता है। यही वजह है कि राफेल की तैनाती LAC के पास 2 बेस पर की गई है। भारत को फ्रांस से 36 राफेल की खेप मिली हैं, जिसमें से 26 आ चुके हैं। 18 अंबाला एयरबेस पर रखे गए हैं, जिससे LOC और लद्दाख रीजन के पास चीन की हरकत पर नजर रखी जा सके। इसी तरह अभी 8 राफेल हाशिमारा बेस पर रखे गए हैं। वहां से LAC के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निगरानी रखना आसान हुआ है। और यही वजह है कि चीन घबराया हुआ है। चीन से तनातनी के बीच राफेल गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरकश में ऐसे दूसरे अस्त्र भी हैं जो दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे। एयरफोर्स डे पर आसमान में शौर्य का परचम लहरा रहा थे और दुश्मन इन परचम से, इन तस्वीरों से घबरा रहा था। चिनूक का दुश्मनों को चैलेंज। अपाचे के आक्रमण से चीन भयभीत। सुखोई मिग फाइटर जेट के शौर्य से पाक पस्त। वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर देश के फाइटर जेट दहाड़ रहे थे। गर्जना हो रही थी। पराक्रम का सुनहरा दौर देखने एयरफोर्स चीफ भी मौजूद थे। वायुवीरों ने एक एक करके अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो तालियां गूंज उठी।
इस बार वायुसेना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव बना रहा है। इसीलिए थीम उसी तरह रखी गई। आकाश में 75 फाइटर जेट ने करतब दिखाए। राफेल के अलावा मिग, सुखोई और मिराज ने उड़ान भरकर जता दिया कि क्यों भारत की वायुसेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस दौरान एयरफोर्स के जवानों ने भी आसमान में पराक्रम से भरे करतब दिखाए। पैराग्लाइडिंग ट्रूप ने 150 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरी। पैरामोटर ट्रूप ने 200 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरी। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया, जो 1000 किलो खादी के कपड़े से तैयार किया गया था। अलग अलग तरह की छटाएं दे रहे हैं, अलग अलग तरह की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने तिरंगा फॉर्मेशन देखी, त्रिशूल फॉर्मेशन देखी, डायमंड फॉर्मेशन देखी MI-17 के जरिए, वर्टिकल चार्ली जिसमें सीधा एक प्लेन जाता है और डिप कर देता है ताकि मिसाइल से बचा जा सके, और अगर जिसे डॉग फाइट कहते हैं प्लेन्स की, उसमें चकमा दिया जा सके दुश्मन देश को, वो चीज़ें यहाँ पे नजर आई। तो भारतीय वायुसेना के जौहर अलग अलग छटा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद अलग तरह के प्लेन्स होंगे, विंटेज प्लेन्स में नजर आए। इस बार विंटेज प्लेन्स को ज़्यादा दिखाया गया था क्योंकि गोल्डन जुबली है, जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में वर्टिकली डिवाइड कर दिया था और बांग्लादेश अलग देश के रूप में बना था। तब भी भारतीय वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण रोल था, खासतौर पर ढाका को ढहाने में। जो पैरा ट्रूपर्स है, जिन्हें छाताधारी सैनिक उस वक्त कहा जाता था, उनका बेहद रोल था। गरुड़ जो कमांडो है एयरफोर्स के, उन्होंने भी ये रोल निभाया था। फ्लाई पास्ट के जरिए भारत ने दुश्मनों को ललकारा। इस दौरान फाइटर जेट लगाकर अपना जलवा दिखा रहे थे और ट्रांसपोर्टर प्लेन सुपर हरकुलिस ने उड़ान भरकर बताया कि क्यों वो हर मौसम में अचूक साबित होता है। इस बार एक स्पेशल फॉर्मेशन भी देखने को मिला जिसका नाम सेखौन था। सेखौन फॉर्मेशन में वो फाइटर जेट शामिल थे जो पाकिस्तान पर 1971 की जीत के साक्षी थे। इसके अलावा 1965-71 की जंग में शामिल फाइटर जेट भी जो स्वर्णिम विजय के दौर को याद दिला रहे थे। भारत इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, यानी 1971 की लड़ाई, जिस पर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी और फिर उदय हुआ था बांग्लादेश का। उसको एयरफोर्स डे के मौके पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस सेलिब्रेशन में दरअसल भारतीय वायुसेना के ऐसे 5 फाइटर शामिल हो रहे हैं जिनको देखकर दुश्मन आज भी दहल जाता है। हिंडन एयरबेस पर 6500 फीट की ऊंचाई से डकोटा विमान से आकाश गंगा की टीम ने उड़ान भरी। आकाश गंगा की उपस्थिति 1971 के युद्ध की विजय गाथा को दर्शा रही थी। टीम न्यूज नेशन। दरअसल में भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना कई जंग में शौर्य के साथ अपना परचम लहरा रही है। वायुसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वक्त भारत के पास 857 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अटैक एयरक्राफ्ट 809 हैं, वहीं ट्रेनर क्राफ्ट 323 हैं, जिसमें भारत के पास राफेल, मिराज, सुखोई, मिग और तेजस जैसे बेहतरीन प्लेन शामिल हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वायुसेना के पास 666 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 16 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास MI-35, चेतक, चीता, चिनूक, अपाचे, रुद्र जैसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर भी हैं। या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।